हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम लाइफस्टाइल में। मैं शिवम और आज की जो वीडियो है ये किसी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है, किसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, किसी रिव्यू से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये जो आज टॉपिक जो हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये रिलेटेड है एक ऐसी स्टेज से जो कि हर किसी व्यक्ति के लाइफ में आती है। कुछ तो उससे जीत जाते हैं, उस स्टेज से आगे बढ़ जाते हैं, मगर कुछ लोग नहीं बढ़ पाते हैं और एंड में वो अपने आप को खो देते हैं। आपने मेरी वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। उस स्टेज का नाम है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जो कि हर किसी की लाइफ में आती है, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, किसी भी एज का हो। जेंडर नहीं देखती और ना ही जात पात देखती है, रिलीजन देखती है, कुछ नहीं देखती, कुछ भी नहीं देखती, बस आ जाती है डिप्रेशन स्टेज। किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन से डिप्रेशन की स्टेज एक व्यक्ति में आ जाती है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बट डिप्रेशन की स्टेज या तो इंसान को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद कर देती है अगर वो उस डिप्रेशन की स्टेज से निकल गया। वो कैसे निकलता है उसका भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। और अगर वो नहीं निकल पाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है और हार जाता है। और इन द एंड ही जस्ट डू नथिंग, जस्ट अ सिंगल थिंग ही डज, वो है क्या? सुसाइड। देखिए, सुसाइड आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है ये चीज़, क्योंकि कोई भी टीनेजर हो गया या फिर चाइल्ड हो गया या फिर कोई भी उम्र का व्यक्ति हो गया, लड़की लड़का, अगर वो लोग स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं अपनी लाइफ का, चाहे लाइफ का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहली बात, लाइफ के भी हो सकते हैं और स्टडी का भी हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, ये तो अब कॉमन है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अगर कोई भी इंसान अगर स्ट्रेस नहीं झेल पाता है तो वो एंड में सुसाइड ही करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुसाइड क्यों? मैंने साइकोलॉजी लिया था क्लास 11th और क्लास 12th में। सो वैसे तो मैं इस वक्त कॉलेज के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बट इस बार मेरे पास साइकोलॉजी नहीं। लेकिन जितना मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, जितना मैंने साइकोलॉजी के बारे में जाना, बुक से पढ़ा और जाना समझा, हमारी क्लास टीचर एक बात कहा करती थी कि आपको अगर डिप्रेशन है, अगर आप डिप्रेशन की स्टेज से निकल रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आप एक काम करो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है। सबसे ज़्यादा करीब कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन आपके सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है, चाहे वो फैमिली का हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो फैमिली का ही हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि वो भाई बहन हो, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि वो दोस्त हो, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि वो रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। लड़के के लिए लड़की भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकती है, या फिर लड़के के एक लड़का भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कज़न भी हो सकता है, या फिर उसका कोई बड़ा, कोई भी। इसी तरह लड़कियों के लिए मैं एक बात आपको कंफर्म बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि पेरेंट्स जो समझते हैं कि लड़कियां लड़कों से बात करती हैं, देखिए लड़कियों की लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, मैं मानता हूँ यार। तो अगर लड़कियां
लड़कियों से नहीं बल्कि किसी एक लड़के से या फिर उसको अपना वो या अपना बॉयफ्रेंड मानती हो या फिर दोस्त मानती हो, जो मानती हो, अगर उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स को? आजकल छोटी छोटी उम्र के बच्चे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बड़े उम्र के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं जिनसे वो बात कर सकें। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करके अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस दूर कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसी तरह लड़का अगर वो किसी लड़की से या फिर किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अपना डिप्रेशन, अपना स्ट्रेस दूर कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्यों उस बात को नेगेटिव लिया जाता है? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पहले मैंने अपनी मदर को खो दिया। मैंने अपनी मदर को 2 साल पहले खो दिया और मैंने अपनी लाइफ उस टाइम के बाद से मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने का जो सिम्टम दूसरों में दिख जाता है वो होता है या तो ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, सामने हंसेंगे, पीठ पीछे रोएंगे, ज़्यादा खाएंगे या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ज़्यादा सोएंगे या तो बिल्कुल नहीं सोएंगे, सोचेंगे, सोचने से दिमाग, ब्रेन हेमरेज, हर तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे भी साथ भी हुआ ये चीज़। बहुत सोचता था, बहुत परेशान हो गया था, समझ में नहीं आता क्योंकि अपनी मम्मी के सबसे करीब मैं था। उस टाइम पे मेरे फैमिली रिलेटिव्स भी मेरा साथ नहीं दे पाए कुछ, मतलब मैं उनको इतना खास नहीं मानता था। फ्रेंड्स को भी मैंने सोचा था कि क्या पता फ्रेंड्स मेरे साथ दें, मैं अपनी बात उनसे शेयर करूं, बट इट वाज सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो नहीं कर पाए, साथ दे पाए इतना। बाय द एंड मैं अकेला ही रहा। बहुत सोचता था, बहुत परेशान रहता था, किससे अपनी बात शेयर करूं, क्या करूं, मगर हिम्मत नहीं आता था, मतलब टूट गया था पूरी तरह से। एक बच्चे के लिए एक मदर का उसकी लाइफ से चले जाना कम उम्र में बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और अभी भी कौन सा बहुत बड़ा हो गया हूँ। मैं सिर्फ एक 12th क्लास स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड में था। और आप ये समझ सकते हैं मेरे ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन था कि एक तरफ मुझको अपना 12th का फाइनल एग्ज़ाम्स भी देने थे, बोर्ड्स भी देने थे, और दूसरी तरफ मुझे अपने डिप्रेशन से भी लड़ना था। उन दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मम्मी होती तो मैं अपनी सारी बातें उसे शेयर करता, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो वैसे क्या बताऊँ, फिर मैंने उम्मीद नहीं हारी और मेरी एक दोस्त बन गई, मैं नाम नहीं ले सकता। उसने मेरा बहुत साथ दिया। टिल नाउ शी इज़ विद मी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, कोई भी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, मैं सब उससे शेयर करता हूँ एंड शी डज सेम टू। हम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी से मन हल्का होता है। आगे बढ़ने का मौका मिलता है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिससे जो अगर एक बार लाइफ में आ गई तो या तो आपको पूरी तरह बर्बाद करेगी
या तो अगर आप उस स्टेज से निकल आए तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका देगी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी स्टेज से बाहर निकल आए हैं। आपका मेंटल दिमाग, मतलब जो आपका दिमाग होता है वो एकदम खुल जाता है। आप एकदम चेंज हो जाते हैं, पुरानी बातों को एकदम भूल जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन की स्टेज से निकल आए, कुछ करके, किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम शेयर करके या कुछ करके आप बाहर आ गए, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। तो मेरे लिए मेरी फ्रेंड हमेशा मेरा साथ दी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बुरी, खराब, चाहे जैसी सिचुएशन हो, वो मेरा साथ दी। और आज 2 साल हो चुके हैं, मैं अपनी मम्मी के जाने का सदमा तो भूल नहीं पाया हूँ, आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बट स्टिल मैं काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो मेरी साइकोलॉजी टीचर जो थी वो कहा करती थी कि अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है कि आप जिससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि राइट इट डाउन। उसको लिखो, अपनी प्रॉब्लम्स को एक डायरी बना लो और डे बाय डे अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो। जब कोई कहने के लिए नहीं तो लिखना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसको लिखो डायरी में, कहीं ना कहीं तो वो बात निकले, कहीं तो वो निकले ना यार, है ना। तो मैं लिखने की कोशिश तो किया था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट क्योंकि मैं ज़्यादा लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाता था, क्योंकि बहुत परेशान रहता था, एकदम दिमाग नहीं काम करता था, क्योंकि मैं मम्मी से काफ़ी ज़्यादा अटैच था, तो नहीं हो पाता था। मेरे लिए तो मेरा बेस्ट ऑप्शन था कि मेरी जो दोस्त थी, क्योंकि वो मेरा साथ दी, तो मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता रहा। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो प्लीज़ राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, प्लीज़ उसको राइट करिए, प्लीज़। देखिए, प्रॉब्लम डायरी में लिख लेने से, प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर देने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला कि आपकी बातें आप ही तक रहती हैं, पर्सनल रहती हैं। अगर आपको अपनी बातें शेयर करना नहीं पसंद है तो वो आपकी बातें पर्सनल रहती हैं, आप ही तक रहती हैं। दूसरी बात, आपका पूरा स्ट्रेस आउट हो जाता है, स्ट्रेस बाहर आ जाता है। देखो, अगर स्ट्रेस लिखने से भी नहीं बाहर आता है तो रो, जितना रो सकते हो रो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, जो करना चाहे करो, बोलो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, मतलब कुछ करके अपना स्ट्रेस आउट करो। बस उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत दो, हावी होने मत दो। क्योंकि एक बार अगर स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो गया, आपके दिमाग पे हावी हो गया, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हावी हो गया ना, तो यू एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। और इसका किसी से अगर आपकी लाइफ का कनेक्शन है तो उसका एंड में कितना बड़ा नुकसान होता होगा, उस पर क्या बीतती होगी, ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और दूसरा, अब मैं क्या बताऊँ यार, देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आज के टाइम में, आज के यूथ में, आज के यंगस्टर्स में, यूथ में, क्या कहें, हर किसी में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इसका जल्दी इलाज ना हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और इससे काफ़ी जानें खराब हो सकती हैं, किसी की भी लाइफ बर्बाद हो सकती है यार। तो अगली बार अपनी लाइफ सुसाइड करने से पहले, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने से पहले, एक बार किसी का भी सोच लेना कि उससे, मेरी लाइफ को ख़त्म करने से किसी और का क्या नुकसान हो रहा है। मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम आया था कि मैं ऐसा कदम उठाऊं, लेकिन मेरी दोस्त ने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया, हर एक मोड़ पे, तो मैं ये कदम ही नहीं उठाया। देखो, आजकल के ना दोस्त अच्छे हैं, ना रिश्तेदार अच्छे हैं, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छे हैं। जो बात फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। कोशिश करो कि ऐसे इंसान को ढूंढो जिससे तुम अपनी बात शेयर कर सको यार। और ख़ासकर मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके जानने में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहा है,
सो प्लीज़ उसकी हेल्प करो, उसकी बात सुन लो। अगर आप अपनी लाइफ का 2 मिनट उसको दे दोगे तो शायद आप किसी की जान बचा लोगे यार। लाइफ बहुत ही कीमती चीज़ है यार, बार बार नहीं मिलती। और मैं पेरेंट्स से भी बात कहना चाहता हूँ जो अगर देख रहे हैं कि खामखा अपना रौब, अपना फोर्स अपने बच्चों पर ना दिखाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, और वो लोग उसको कितना ज़्यादा अपने दिमाग में दबा रहे हैं, जिससे कि वो स्ट्रेस बनता जा रहा है और मेंटल स्ट्रेस बन के वो अपना लाइफ ख़राब कर देते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सब लोग खुशी से रहें, मिलजुल के रहें। सुसाइड नाम की चीज़ कहीं ना हो यार, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है यार। अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में या तो इंगेज कर लो जिससे कि आपको उस डिप्रेशन से बाहर आने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इंगेज हो जाओगे तो आप शायद उस चीज़ से आपका दिमाग हट जाएगा। जब उस चीज़ से आपका दिमाग हटेगा तो दूसरी चीज़ में लग जाएगा ना, जिस चीज़ में आपने अपने आप को इंगेज किया है। तो सुसाइड जैसी कोई चीज़ रहेगी ही नहीं यार। कुछ भी करो, बस इस डिप्रेशन की स्टेज से बाहर निकल आओ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो दोस्तों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों की मदद करें जो अगर ऐसी स्टेज से गुजर रहे हो। अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम दें। दूसरी बात, मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे कि कभी भी किसी को ऐसी बात ना बोलें या फिर किसी का दिल ना दुखाएं या फिर किसी को फोर्स ना करें जिससे वो मेंटल स्ट्रेस लेने लग जाए यार। मिलजुल के रहिए यार। कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना और कभी भी किसी को गलत सलत मत बोलना, क्योंकि जितना ज़ुबान दर्द देती है ना, उतना हाथ पैर मारने में दर्द नहीं देते। याद रखिएगा ये बात, ये तो सभी लोग जानते होंगे। सो आज का टॉपिक हमारा यही था कि डिप्रेशन से कैसे हम लोग टैकल करें, कैसे डिप्रेशन से हम लोग बाहर निकलें। बाकी अगली वीडियो में हमारा कोई अलग टॉपिक होगा, बट आज का टॉपिक तो हमारा डिप्रेशन ही था। और जो एक्टर की अभी डेथ हुई है उनका भी यही प्रॉब्लम था, डिप्रेशन। वो फिल्म इंडस्ट्री का डिप्रेशन नहीं चल रहा है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आखिर में होता क्या है, जो कि कुछ एक्टर्स एंड अप डूइंग सुसाइड, एंड अप डिस्ट्रॉइंग देयर करियर लाइफ एंड देयर, क्या कहूँ यार, सब कुछ अपना बर्बाद कर देते हुए। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी ना देखना भूलिएगा मेरे इसी चैनल शिवम लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने दोस्तों का। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर वो भी आपका ख्याल रखते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का भी ख्याल रखिए अगर वो भी अच्छी है, अपने बॉयफ्रेंड का भी ख्याल रखिए अगर वो अच्छा है, और ख़ास कर अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई भी ज़्यादा समय तक के लिए हमारे साथ नहीं रहता है। तो हमें हर एक पल अपनों का साथ में अच्छे से बिताना चाहिए, खुशी खुशी बिताना चाहिए। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रे करिए कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो लोग अभी भी जो लोग डिप्रेशन की स्टेज से गुजर रहे हैं और जो लोग इस डिप्रेशन की स्टेज में नहीं हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनसे प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना कि आपको इस स्टेज का झेलना पड़ जाए अपनी लाइफ में। हंसी खुशी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी इन कम्फर्ट।